भाभी भाभी, हाँ, पिताजी ने कहा है कि फीस के पैसे आप देंगी। मैं पढ़ने जा रही हूँ। पढ़ने तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैं क्या को दूंगी? पिताजी ने कहा है। तो पिताजी की क्या, पिताजी तो कुछ भी कह सकते, मुझ पे है कहाँ पैसे? है नहीं। कहाँ है? मैं कमाने जा रही हूँ। पिताजी तो कह रहे थे कि बड़े भैया पैसे आपको ही भेजते हैं। बड़ा भैया पैसे भेजे हैं तो उसके पीछे के खर्चे ना पूछे ना तूने कितने हैं? अभी क्या खर्चा है आपका? खर्चा नहीं, किस्त कितनी जाती है? किस्त? 4 तो किस्तें जाती है। 30,000 रुपए महीने की तो किस्त जाती है। अगले आदमी को ले देके 70-80 हजार रुपए मिले। तो भाभी फिर भी 40,000 रुपए बचते हैं ना। कहाँ बचते हैं? और खर्चे नहीं है तो और क्या खर्चे हैं? अरे वहाँ वो रूम में रह रहे हैं, वहाँ रूम लेके रह रहे हैं तो वहाँ खर्चा नहीं है। 5-7 हजार वो सही। 7,000 रुपए का तो रूम लेके रह रहे हैं वहाँ पे जहाँ जॉब करते हैं। मुझे तो पागल हो तुम लोग तो भैया बड़े अच्छे हो कि भैया कमा रहा, सारी कमाई उसी की लील लो तुम। आप मेरी फीस तो भर दीजिए। देखिए अगर कल को मैं पढ़ लिख कर कोई अफसर बन गया, किस्त गिनवा दूं? किस्त मत गिनाइए। मैं कल को पढ़ लिख कर अफसर बन गया तो फायदा किसका होगा? आपका। मेरा क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि आपको एक बात बता दूं, मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। अच्छा हाँ, और मैं जितने भी पैसे कमाऊंगा आपको ही दूंगा। मुझे लालच मत दे, मैं अपने पति की कमाई में खुश हूँ। वही बाप की तरह ही आदत है। बाप ने भी दलाली के काम कर करके दूसरों को लालच दे दे के दलाली हुई चाहिए। ऐसे ही तू करेगा? मैं दलाल नहीं हूँ। वो तो मुझे ऐसा लगता है मेरा आदमी इनका लौंडा ही नहीं है, उसके अंदर नहीं है नेक भी ऐसे काम। मेरे पे कोई फीस ना है। हाँ अभी ओ आपके तो उनकी तनख्वाह भी ना आई, अब तो उन्होंने डाली भी ना, अब तो लेट हो गई है। ठीक है। हाँ है, दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे ऐसा लग रहा अलग अलग माँ से हैं ये। मधु, बेटा मधु। जी पिताजी। क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं, खाना बना रही थी आपके लिए। अच्छा। हाँ। ले बेटा, मैं कब तूने मुझसे कहा था ना हाँ। फीस के लिए, तो तेरी व्यवस्था करके लाया। ये ले। थैंक यू पिताजी। थैंक यू का किस बात का बेटा? आप मेरे लिए इतना करते हैं ना, उसके लिए। हर माता पिता का ये फर्ज है कि वो अपनी औलाद के लिए करता है। हाँ तो मेरा भी एक फर्ज है कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ी ऑफिसर बनूं। हाँ, तेरे बाप का सीना जब ही चौड़ा होगा जब तू किसी मकाम पे होगी, और वो जल्दी आएगा। मुझे ईश्वर अच्छा पर पूरा आप भरोसा हाथ मुंह धो है। लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बेटा चल। बहू, बहू। हाँ कभी बता। भी काम कर रही हूँ, इतनी तेज तेज आवाज लगाएंगे बहू बहू। बताओ। क्योंकि तू ऊंचा सुने 4-4 बार बुलवावे जब एक बार आवे। मैं ऊंचा सुनूं? हाँ मैं? हाँ मतलब सुनती है मगर कानों में से निकाल के बाहर भगा देती है, समझे? बगल चिल्ली चीखते रहो, बोलते बताओ बताओ क्या कह रहे हो? तुमने जल्दी रोहित को टाइम ना। पैसे क्यों नहीं दिए फीस के, ये बता। कौन से रोहित को? कौन से रोहित को? कौन सा रोहित है? अच्छा उसको। मतलब अपने देवर का नाम याद ना है तुझे? अरे ना वो फिल्म देख रही ना मैं, रोहित वाली। ओहो याद आ तो गया। यूं कह तू, मतलब दिमाग तेरा एलईडी में, जब भी तो मैं 4-4 आवाजें लगाऊं तो वहां पे देखती रहे तू, और यूं कह रही है काम करूं। अरे दुनिया की झूठी है तू बहुत ही मक्कार है, समझे? करे कुछ और बताए कुछ, और यूं कह रही मैं काम कर रही हूँ। मक्कार बनने के लिए कौन सा मैंने? क्यों ये मक्कारी ना है? मतलब एक बात बता दे, एलईडी पे तो तू मतलब फिल्म देख रही है और मुंह से आके कह रही है काम कर रही हूँ। तो और क्या, तुम्हारी शकल में फिल्म देखूं? हैं? अरे तो फिल्म देख ही मत। क्यों ना देखूं, मेरी शौक है मेरा आदमी ने कही है खूब देख फिल्में। हाँ आदमी ने ये कही है, बात टीवी में घुस जा। अरे मैं चाहूँ तो घुस जाऊं, तुम अपनी बात बताओ। और मैं तो कभी देखता ही ना हूँ। मैं तो, मेरी तो जिंदगी खेतों पे, चौपाल पे, बाजार में, यहाँ टूअल पे गुजर गई। तुमने तो और ही फिल्में देखी हैं। खैर ना मानेगी, होश में रही हो। बताओ ना बता पहले मैंने कौन सी फिल्में देखी हैं, ना कैसी फिल्में देखी हैं। 2 फिल्में देख के तो 2 नमूने पैदा कर लिए तुमने। ना होगी चुप। तू देख, अगर बदजबानी बोलेगी ये बात अच्छी नहीं होगी। बस हाँ मैं गुस्सा आ जाएगा। अरे मुझे बात बताओ, क्या बात है? तूने पैसे क्यों नहीं दिए उसे, रोहित को? वो फीस जमा करेगा। अरे कौन से पैसे? कौन से पैसे? पैसे कहाँ है मुझ पे? क्यों? कहाँ है? क्यों? तनख्वाह तेरा आदमी तुझे भेजे, मेरे पास थोड़ी भेजे। अच्छा तुम मुझे एक चीज का जवाब दो। हाँ। फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूँ। हाँ बोल।
जो ये इतना खेती का पैसा आ रहा है, हाँ हाँ। ये जा कहाँ रहा है? अच्छा, तो तुझे ये नहीं दिख रहा कि घर का खर्च, और अब कभी कभी कहता हूँ कि इससे ले ले, वरना तो मैं ही फीस जमा करता हूँ। आज तक फीस मैंने जमा करी, यूनिफॉर्म मैं बनाऊँ, किताबें कॉपी मैं मंगाऊँ, घर का खर्चा मैं उठाऊँ, दुनिया के काम मैं करूँ, तुझे कुछ नजर नहीं आता। तो भैया फिर तो हमारा जो आदमी कमा रहा है, फिर तो उसकी कमाई तो कोई किसी काम की नहीं है। वो कमाई तू अपने पास रख रही है। अपने पास? और क्या? जो तुम्हारी अपनी बैंक किस्तें जाती हैं। अपनी बैंकें भर रही है तू, अपनी बैंकें भर रही है, हमारा कुछ ना कर रही। चलो भर रही हूँ, बताओ क्या करना तुम्हें? मुझे क्या करना है, बाकी फीस दे दे तू। मेरे पास पैसा ना है। दूसरी चीज, अब एक बात बता दे, मैंने 3 बीघा जमीन खरीदी है अभी। हाँ। खेत में नहीं, कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? काय को खरीदी हमसे पूछी? कौन? अरे अपने आप ही खरीद रहे हैं, देख रहे हैं। लेवे के लिए तो तुम हिस्सा बांट करवे के लिए, मेरी आंख बंद होते ही खूब हिसाब कर लोगे एक एक आने का, मतलब काई और के लिए खरीदी है मैंने ये। तो पूछ किसका नाम करी? अभी तो तुम्हारा नाम है। अरे अबे खरीद तो नाम मेरे ही रहेगी, कब मेरे होते हुए क्या तुम्हारे नाम कर दूं? मैं तुम्हारे नाम कर दूं अभी सही? तो जमीन खरीद रहे, अरे इतनी है तो काय को खरीद रहे हो? नहीं, क्यों ना खरीदे, क्यों ना खरीदे, ये बता दे। क्यों क्या भैया? कोई बुरा मैं बिगाड़ रहा हूँ पैसे को? क्यों भैया, कहीं और भी औलाद है क्या? पागल है ये? तो फिर काय को खरीद रहे हैं? अरे तुम लोगन के लिए खरीद रहा हूँ, और हमने ना किसके कहीं लिए? तुमसे। अच्छा, तू हाँ। कहेगी मैं क्या खरीदूंगा और क्या ना खरीदूंगा? मतलब तू घर में हुकूमत कर, बाहर मुझे क्या करना है ये मैं जानूं। और रही बात पैसों की, पैसे नहीं है मेरे पे। अब तुम्हारा एक बात बताओ, तुम्हारा लौंडा अगर तुमसे पैसे मांगता है तो क्यों नहीं देते हो? सारा पैसा तिजोरी में जमा कर रखा है, जिस दिन मरोगे ना मेरी तिजोरी छाती पे रख देंगे तुम्हारी। ना ऐसा है, तू अपनी छाती पे रख ना लियो। तो वो मांगी मेरी नहीं आंख करने मिचने दिए। के बाद में तुम सब अपनी छातियों पे रख लेना, मगर जीते जी की बात मत कर तू। ना मेरी तिजोरी की बात कर, ना मेरे खेत खलिहान की वो बात माँ जी के गहने ही दे दो मुझे। कर। मैं क्यों दे दूं? अभी कुछ ना दूंगा मैं, कुछ ना दूंगा मैं। अरे जब मैं बैठा हुआ हूँ, सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, फिर भी मुझे ये दे दो वो दे दो, कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे ये कहाँ सब? ले जाओगे? मैं तो तुम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ जाऊंगा, मेरे पास तो है तो बात। हम भी अपनी औलाद के लिए ही छोड़ के तो जाएंगे। छोड़ के जा, तो सब छोड़ के जा, तू क्या एहसान कर रहेगी? तो तुम अगर छोड़ एहसान जाएगी? करोगे? हाँ, हम एहसान हाँ करेंगे। तो आप बड़े एहसान करोगे। है, हम हाँ। अपनी कमाई तुम लोगों के नाम छोड़ जाएंगे, ये एहसान ना है। ये कोई एहसान ना है, चलो अच्छा। दुनिया करती है अपने माँ बाप अब के लिए। पैसे दे दियो रोहित को, उसे फीस के, और मैं जा रहा हूँ जरा मार्केट जा रहा हूँ, मेरे पास- मुझे खाद खरीदने जाना है, अभी खाद के लिए पैसा निकालना है। पैसे दे दे उसे चुपचाप। हैं, बता- बगैर आवाज के ही पैदा हो गए होंगे अपनी माँ के से, ना बोलने ना देते सामने वाले को, है ना? पैसे दे दियो, पैसे दे दियो। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छा वो पैसे थैंक यू मधु। फीस जमा कर देना और अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई रोकने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मधु, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। पागल हो क्या? और वैसे भी मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी, अगर उन्होंने मेरे लिए दिए हैं तो ये समझो तुम्हारे लिए दिए हैं। नहीं मधु, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख के ना एक बड़े ऑफिसर बन जाओ। बनूंगा, जरूर बनूंगा, मेहनत जारी है। और तुम्हें पता ही है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो कितनी लगन से करता हूँ। हाँ, इसीलिए तो मैं अपना सपना भूल गई हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम वो सब करो जो मैं बनना चाहती थी। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़ता है मुझे पिताजी से, पता है मुझे बहुत बुरा लगता है, उनका दिल दुखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें कल को पता चलेगा। मधु, दिल दुखाना क्या? तुम वैसे भी उनकी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए खर्च नहीं करेंगे तो किसके लिए खर्च करेंगे? बात वो नहीं है रोहित, उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है ना मेरे लिए, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। बाप का फर्ज है ये, और ये बात तुम्हारी ठीक है कि तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। हाँ, बट कोई बात नहीं, जब तुम कुछ बन जाओगे ना तो मेरी सारी मेहनत ना वसूल हो तुम्हारी जाएगी। मेहनत वेस्ट नहीं होगी। बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है। तुम्हारे वैसे तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे हैं, और एक मेरा बाप है। वो भी अच्छे होंगे, नहीं है वो, बस तुम समझते नहीं हो ना उन्हें। समझना। अब देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं, मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता हूँ तो वो बोलते हैं क्या करेगा पढ़कर। कोई बात नहीं, जब तुम कुछ बन जाओगे ना तो फिर
उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो। शायद अभी वो तुम्हें नहीं समझ पा रहे मैं हो। इतनी मेहनत पता है क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे बाप को फ़र्क पड़ता हो या नहीं पड़ता हो मेरे सक्सेस होने से। वैसे भी हम अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हैं? आओ तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या? अभी तक बात की तुमने अपने घर पे किस चीज़ की? हमारे बारे में? हमारे बारे में? अभी भाभी से या पिताजी से, किसी से? मैंने अभी तक किसी से बात नहीं किया, और जैसे ही वक्त आएगा मैं बात कर लूँगा। तो बात कर लो। ज़्यादा मैं ये नहीं कहती कि शादी करो, बात तो करके रखो ना। अभी जिससे नहीं कि मधु, अगर मैं तुम्हारे और अपने बारे में बात करूँगा भाभी से या पिताजी से तो वो लोग मेरी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। अच्छा वो लोग सोचेंगे कि लड़का तो हाथ से निकल गया, और शायद मैं अपने सपने और तुम्हारे सपने पूरे कर पाऊँ। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो तुम बता देना। मैं अच्छा सा मौका देखकर पिताजी से बात करूँगा। और रही बात शादी की, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। मुझे पता है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। चले फिर, चलो। ये पता नहीं स्वापी में पता नहीं कैसा दाग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं लौट के आई है। भाभी क्या कर रही हो? तेरे बाप के कुर्ते देख रही हूँ। क्या देख रही हो उनमें? देखियो कैसे, ऐसा देखियो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, सेंट की सी। कितनी गंदी बदबू आ रही है अरे इसमें। पागल है, सेंट की खुशबू आ रही है। बाबरा है तू। चल बता क्या काम है, बोल। तू बता अपनी बात कुछ और करने आया था, लेकिन इनकी गंदगी देखकर मेरा दिमाग घूम गया। बाप की बदनामी ना आ जाए या वजह से। हम बताओ। बाप की बदनामी नहीं भाभी, मैं आपसे कहूँ या ना कहूँ, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बको। भाभी ठीक है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ एक लड़की है और वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे बताने से कौन सा फायदा तेरा? अरे बताना तो अपने बाप को बता जाके। मुझे बताने से तेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं कोई जजमेंट भी करूं अपनी तरफ से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बात कोई मानता नहीं है घर में। भाभी वो बहुत अच्छी लड़की है, और आप उससे देख, अच्छी है, बुरी है, पैसे वाली है, गरीब है, ये मुझे नहीं पता। ये बात तू अपने बाप के आगे जाके रख। भाभी आपको पता है मैं पिताजी से कहूँगा तो वो साफ साफ मना कर देंगे और मुझे घर बैठा देंगे। पढ़ाई भी अधूरी रह जाएगी मेरी। मुझे ये तो बता तू चाहे क्या है? भाभी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर यानी कि प्यार ज्यादा बढ़ गया तुम दोनों का। ये कहो आप कुछ भी समझिए। कहाँ तक बढ़ गया ये भी बता दे। उतना कुछ मत समझिए, जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही समझिए। भाभी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो मेरी बात सुन, तू एक काम कर, अपने बाप को ही बतानी पड़ेगी बेटा। ये तुझे सारी बातें, मुझे बताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी बताए अपने बाप को बताइयो, लालच में डुबा दो उसे। लालच में? कैसा लालच? कह दियो उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री? उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। नहीं नहीं भाभी जी, उसके पिताजी किसान है। अरे तो छोड़ो, हटो, तुम्हारी प्रेम कहानी खत्म। हटो काम कर लो। भाभी बताइए बताइए। जैसा कह रही हूँ वैसा करके देख ले, और देख तेरे बाप शादी कराता नहीं कराता तो उससे। बताइए ना। वे कह तो रही हूँ, तू कह के तो देख एक बार। के ये मत बोलियो किसान है। ठीक है। ये कह दियो उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है? हाँ। और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का अकेली मालकिन है वो। कोई भैया वैया कुछ नहीं है उसके। हाँ। ये कहियो। ठीक है। ये कह दियो पिताजी मैं अगर समझ शादी गया। होके आएगी तो सब कुछ हमारे यहाँ सब लाएगी। कुछ मेरा हो जाएगा। ये कहियो। तू मुझे बता तेरा बाप कितना लालची है। 2-2 रुपए पे तो ये लालच गिरा देते हैं बहुत। 2-2 रुपए पे नीयत डिगा देते हैं अपनी। मुझे पता है ना। क्या पता है? नेक देर में, थोड़ी सी देर में ही 10 रुपए फैसला कर दिया पंचायत में। बताओ। पलट गए? अरे 2 शराबियों ने उसकी जेब में से पैसे निकाल लिए। 10 रुपए ही निकाले, वो तो अच्छा है। 10,000 ना निकाले, 100 ना निकाले, 50 ना निकाले, 10 रुपए ही निकाले। अब बताओ 10 रुपए के पीछे कौन किसका फैसला करता है? इन्होंने तो अपनी वैल्यू खुद गिरा रखी है।
अब भाभी क्या किया जाए? अब ये मैंने है ही इतना ऐसे। सुना है मैंने कि क्यों वो क्या कहते हैं 10-10 रुपए पे, जब भी तो लोग ये कह देते हैं इसका ससुर है ना 10-10 रुपए के पीछे तो फैसला पे बैठ जाता है, भाभी- क्योंकि उसमें से सोचता है कि 5 रुपए मुझे भी मिल जाए। अभी बाहर के बोलते हैं ठीक है, लेकिन आप मत बोलिए। अरे भैया बाहर के बोलेंगे तो फिर हम कहाँ रह जाएंगे, बाहर के भी तो हमसे ही बोले हैं आके। चल ठीक है, जाके अपने बाप से बात कर लियो भैया, मेरे पास टाइम ना है। अगर शादी करनी है उसी लौंडिया से तो ठीक है। लालच डाल दे अपने बाप के मन में, ठीक है। करा देगा तेरे धरे जा। पिताजी मुझे आपसे बात करनी है। पिताजी, पिताजी, हाँ, क्या हुआ बेटा? पिताजी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी है? जी, क्या बात करनी है बता। दरअसल बात कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। अरे जब तेरी समझ में नहीं आ रहा, तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा तू क्या कहने वाली है? पिताजी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ ना, हम्म, वहाँ एक लड़का है रोहित नाम का। लड़का? हाँ, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है मुझसे। तो बेटा मैं तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, किन चक्करों में पढ़ रही है? ये बेटा ये सब किताबी वो बातें हैं। बहुत अच्छा लड़का है पिताजी, आप मिलेंगे ना उससे तो आप भी कहेंगे कि हाँ लड़का है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, बिल्कुल आपकी तरह। देख बेटा, मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे कि तू पढ़ लिख कर किसी मकाम पर बैठेगी। तू कहाँ उलझने जा रही है बेटा? अपना जीवन बर्बाद कर लेगी और कुछ पिताजी, नहीं। उसके साथ में रह के मेरी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो भी पढ़ता है, वो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, और आपको तो पता है मैं भी तैयारी कर रही हूँ IPS की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई में। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ बनने से पहले हमारे घर वालों को पता हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटा ये तुम्हारी नौउम्री का प्यार मेरी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे वो रास्ता ठीक नहीं लग रहा बेटा। पिताजी आप एक बार मिलिए तो सही, बहुत अच्छा लड़का है वो। अच्छा, देख ले बेटा, तुझे ही उसके साथ अपना जीवन बिताना है। कल को तुझे परेशानी होगी, तुझे ही भुगतना पड़ेगा। नहीं पिताजी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मेरा दिल कभी नहीं दुखाएगा। मैं तो तुझे इसलिए समझा रहा हूँ बेटा कि तू मेरी इकलौती बेटी है। हाँ मुझे पता है आप मेरी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो ना बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। आप जब मिलेंगे ना उससे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा वो। अच्छा ठीक है, तो बेटा मिला देना किसी दिन मुझसे। ठीक है पिताजी, मैं बोल लेकिन दूंगी। बेटा पहले पढ़ाई, हाँ पिताजी। अपने मकसद को मत भूलो, बाकी ये सारी चीज़ें बाद की हैं। जी ठीक है, अपना एम पहले उसे हासिल करो, मैं समझ उसके गई बाद पिताजी, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में। समझ गई मैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मिला देना बेटा मुझे।